एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय झील थी। लोग कहते थे कि उस झील में एक जलपरी रहती है। किसी ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन सभी उसके अस्तित्व पर यकीन करते थे। एक दिन समीर ने अपने दोस्त राजू के साथ मिलकर नई साइकिल पर सवार होकर उस झील की खोज में निकल पड़ा। समीर को हमेशा से जलपरियों के बारे में सुनने मिलता था। समीर चाहता था कि वह एक बार उन जलपरियों को देखना ही चाहता था। वे झील के किनारे पहुंचे और झील को देखा। झील का पानी सुनहरा और पारदर्शी था। एक सुंदरी सी चमकती हुई छाया पानी में बिखरी हुई थी। राजू डरे हुए समीर से बोला, यार, यह झील कितनी खूबसूरत है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। समीर ने राजू को मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस झील के अंदर जाना चाहिए, शायद हमें जलपरी मिल जाए। राजू को समीर के विचार पसंद आए और वे दोनों झील के किनारे की ओर बढ़ गए। झील के किनारे से वे नदी के पार चले गए। वे नदी के पार पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ी और गहरी गुफा दिखाई दी। समीर के मन में उत्साह बढ़ा और वह गुफा की ओर दौड़ा। राजू भी उसके पीछे पीछे चला गया। गुफा में वे दोनों आगे बढ़े और अचानक वे एक बड़े हलके के पास पहुंचे। हलके के अंदर एक सुंदर जलपरी बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल और नीली आंखें थीं। समीर और राजू ने उस जलपरी को देखकर चौंक गए। वे उसके पास गए और उससे मिलने की कोशिश की। जलपरी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों किसी विशेष काम के लिए यहाँ आए हो? समीर ने उत्सुकता से कहा, हाँ, हम आपको देखने आए हैं। हमें लगा कि आप केवल किताबों में ही होती हैं। जलपरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है। किताबों में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन असलियत कुछ और है। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगी। जलपरी ने बताया कि वह एक समय की रानी थी जो एक राजा के साथ रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय दोस्त से एक वादा किया कि वह उसके साथ एक रहस्यमय झील में चलेंगी। लेकिन दोस्त की मौत के बाद जलपरी ने उसके वादे को पूरा करने का फैसला किया और उस झील में रहने का निर्णय लिया। उसने समीर और राजू से कहा, मैंने तुम्हें यह काम के लिए चुना है कि तुम दोनों दोस्त मिलकर मुझे जानो और मेरे रहस्य को समझो, और तुम अपने गांव वापस जाकर मेरे सिखाए हुए काम से सभी गांव वालों की मदद करो, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए। समीर और राजू ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसके द्वारा बताए गए रहस्यों को समझा। वे उसके में खो गए और उसके साथ अनगिनत रोमांचक अनुभवों का आनंद लिया। इसके बाद समीर और राजू ने जलपरी से विदाई ली और अपने गांव की ओर लौट आए। उनके मन में नई उत्सुकता थी, क्योंकि उन्होंने एक नए और रहस्यमय साहस का अनुभव किया था।